जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 2025 में जितने भी मित्रों ने एडमिशन लिया है आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी मित्रों के लिए लेके आए हैं। आप सभी मित्र जानते हैं कि डीएलएड 2 साल का होता है और इन 2 सालों में दोस्तों आपको क्या 4 बार एग्जाम देने होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर की जो अवधि होती है वह 6 माह की होती है। 6 महीने के बाद आपके एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों जो यह आपका पहला सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुल कितने सब्जेक्ट दोस्तों आपके हैं और किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर का पेपर देना होगा, मतलब जो सब्जेक्ट आपका है वह कितने नंबर का होगा और उसमें पासिंग मार्क क्या है। अभी तक आपने देखा होगा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में आपको 33% हो तो आप पास होते हैं, पर डीएलएड में कुछ अलग है। डीएलएड में कुछ अलग है। तो दोस्तों यहाँ पासिंग मार्क जो है अलग कैटेगरी है। तो ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपका जो पेपर होता है वह कितने नंबर का होता है और पेपर में आपको टाइम कितना दिया जाएगा। एक पेपर में आपको जो है टाइम कितना मिलेगा, कितने घंटे में आपको पेपर करना होगा, इन सभी जानकारी को दोस्तों लेके आया हूं। और टोटल आपका जो पूर्णांक वह कितना है, प्रैक्टिकल कितने का होगा और आपका लिखित कितने का होगा, इन सभी बातों पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी मित्र शुरुआत में ही इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो आप सभी मित्रों तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपके में जो पहला सब्जेक्ट है बाल विकास। पहला सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, बाल विकास। दूसरा सब्जेक्ट दोस्तों जो आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये 2 सब्जेक्ट दोस्तों बिल्कुल आपको नए लग रहे होंगे। ये 2 सब्जेक्ट बिल्कुल नए लग रहे हैं, लेकिन जब आप सीखेंगे, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दोस्तों कुछ इसमें बहुत खास बात नहीं, बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं। आप जब मन लगाकर और अच्छे से सीखेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको आसान लगेंगे। अगला सब्जेक्ट दोस्तों तीसरा क्या, विज्ञान है। चौथा आपका गणित है। 5वां सामाजिक अध्ययन है। 6ठा हिंदी है। 7वां संस्कृत है और 8वां कंप्यूटर शिक्षा। ये टोटल दोस्तों आपके में 8 सब्जेक्ट हैं। कितने, 8 सब्जेक्ट। यानी कि आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 8 सब्जेक्ट का लिखित एग्जाम देना होगा। 8 सब्जेक्ट का लिखित एग्जाम देना होगा। अब ध्यान सुनिएगा, तो कितने नंबर का होगा, तो ध्यान से देखिएगा। जो बाल विकास का दोस्तों जो पेपर है वह आपका 50 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 50 नंबर का आता है। और जो शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत हैं ये भी दोस्तों आपका 50 नंबर का आता है। ये भी आपका 50 नंबर का आता है। और जो विज्ञान है, विज्ञान का पेपर दोस्तों आपका 25 नंबर का आता है। और गणित का पेपर दोस्तों जो आपका है ये भी 25 नंबर का आता है। सामाजिक अध्ययन का दोस्तों जो पेपर है वो आपका 50 नंबर का आता है। और हिंदी का दोस्तों जो आपका पेपर है वह 25 नंबर का आता है। और जो संस्कृत का पेपर है ये भी दोस्तों आपका 25 नंबर का आता है। और कंप्यूटर शिक्षा ये भी दोस्तों आपका 25 नंबर का आता है। अब इन सभी को जोड़िए, इन सभी को आप जोड़िए तो आप पाएंगे, देखिए 50-50 100 हो गया। और ये 25-25 50 150 200 और 50 250 और 25 275। यानी कि दोस्तों आपका जो लिखित है, क्या आपका जो लिखित है वह कितने का होगा, लिखित। आप जो लिखित देंगे रिटर्न वह दोस्तों आपका 200 कितने 75 का होगा। यानी कि लिखित आपका 275 का होगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो आगे 9 नंबर 10 नंबर पे लिखा है। तो ध्यान से देखिएगा, जितने नंबर का आपका लिखित है हर सब्जेक्ट में उतने नंबर का ही दोस्तों प्रैक्टिकल होता है। क्या, जितने नंबर का आपका लिखित है उतने नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखित यदि आपका 50 नंबर का है तो प्रैक्टिकल भी क्या होगा, इसमें 50 नंबर का होगा। शिक्षण अधिगम सिद्धांत, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में 50 नंबर का लिखित, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। और विज्ञान में भी 25 नंबर का लिखित है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल है। गणित में 25 नंबर का लिखित, 25 नंबर का प्रैक्टिकल। और सामाजिक अध्ययन में 50 नंबर का लिखित है और 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल है। उसके बाद हिंदी में 25 का
लिखित और 25 का प्रैक्टिकल। संस्कृत में 25 का लिखित है और 25 का ही प्रैक्टिकल है, और कंप्यूटर शिक्षा में 25 का लिखित है और 25 का प्रैक्टिकल। यानी कि इस हिसाब से जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो है आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने का होगा, 275 का हो गया। भाई जब लिखित 275 का और हर सब्जेक्ट में उतने नंबर का प्रैक्टिकल है तो ये भी कितना होगा, 275 का हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, जो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं कला, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कला एवं संगीत, यह दोस्तों जो है ये सिर्फ इसमें आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल होता हुई 50 नंबर का। कितने का प्रैक्टिकल होगा, 50 नंबर का होगा। उसके बाद इंटरनल सिर्फ 200 होगी, वो बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन मतलब आपकी 1 महीने की टीचिंग लगती है। कितने दिन की, 1 महीने की जो टीचिंग लगती है, 30 कार्य दिवस। ये आपको क्या किसी प्राइमरी स्कूल में जाना होगा, वहां 1 महीने आपको क्या अच्छे से बच्चों को सिखाना होगा, वहां पर आपको क्या अच्छे से प्रशिक्षण करना होगा। तो 1 महीने की दोस्तों आपकी क्या लगती है, टीचिंग लगती है। तो जो वायु मूल्यांकन जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो वहां के जो आपके प्रिंसिपल होंगे वो दोस्तों आपको क्या देंगे, 100 नंबर में देंगे, जितने नंबर देना चाहे वो। ठीक है, इसमें 100 नंबर में 99, 98, 97 लगभग सभी लेके आते हैं। ध्यान सुनिएगा, 100 नंबर में सभी लगभग 99, 98, 95, 97 लगभग सभी लेके आते हैं। और आंतरिक मूल्यांकन 100 नंबर का स्कूल की तरफ से होगा। 100 नंबर का कितना, स्कूल की तरफ से होगा आपका प्रैक्टिकल। और आपके वातावरण को देखा जाएगा, आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उस तरीके से। इसमें जो प्राइवेट कॉलेज वाले होंगे उनको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, सरकारी में भी अच्छे मिलते हैं, डाइट में भी अच्छे मिलते हैं, पर प्राइवेट कॉलेज में बहुत अच्छे नंबर इसमें मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखिए 100, 200 और 50, 250, यानी कि 275 ये और 250 ये, यानी कि 250 इसको ऐड करिए तो कितना, 5 हो गया जाके, और 7, 5, 12 हो गया जाके, 2, 2, 4, 1, 5, 525 का दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होगा। यानी कि लिखित 275 का, केवल 275 का, और प्रैक्टिकल में दोस्तों आपको 525 मिलेंगे। यानी कि कुल आपका कितना का हो जाएगा पूर्णांक, कुल दोस्तों 275 प्लस 525 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 800। यानी कि आपका जो पूर्णांक रहने वाला है वह 800 का रहने वाला है। अब 800 में देखिए 525 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छे नंबर आते हैं। बस आप लिखित में अच्छे से मेहनत कर लीजिए और प्रैक्टिकल में जो फाइल वगैरह बनती है उसको बना लीजिए, आपको क्या 800 में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, और 525 का जो प्रैक्टिकल, इसमें लगभग प्राइवेट कॉलेज लगभग सब 500 के आसपास देते हैं, 510, किसी को 505, किसी को 515, इस तरीके से मिलते हैं। तो यानी इसमें तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, 480, 490, जैसा प्राइवेट कॉलेज वाले ज्यादातर सब अच्छे नंबर देते हैं, 500 के आसपास देते हैं, और 275 में आपको लाने होते हैं। इसलिए क्या 90 प्लस सबका लगभग बनता है जो लिखित में अच्छे से तैयारी कर लेता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए हम बात करते हैं पासिंग मार्क की। तो देखिए जो लिखित, ध्यान सुनिएगा, जो लिखित होता है, जो लिखित पेपर होता है उसमें आपको जो 50 नंबर वाले हैं उसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। 50 नंबर वाले हैं उसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य। इससे ये 24 आ गए तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। यानी कि आपको बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन में 50 में से, लिखित में से 25 नंबर लाना अनिवार्य। यदि इतने नहीं आते हैं तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। बहुत ध्यान सुनिए। और जो 25 नंबर वाले पेपर हैं इसमें आपको 12 नंबर लाने अनिवार्य। इससे कम नंबर दोस्तों यदि आपके आएंगे तो आप उस सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे। यानी कि 50 वाले में 25 नंबर लाना अनिवार्य है और 25 वाले में 12 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप क्या होंगे, उस सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक, यानी 50% पासिंग मार्क है। और प्रैक्टिकल की बात और आगे देखिए, प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में जो 50 नंबर वाला है, 50 में दोस्तों आपको क्या 30 नंबर मिलेंगे तभी आप पास होंगे। 50 में प्रैक्टिकल में 30 नंबर से आपको कम दिए जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाएंगे, और ऐसा होता ही नहीं है। उसके बाद जो 25 नंबर के हैं उसमें आपके 15 नंबर होना अनिवार्य है। यदि 15 से आपके कम है प्रैक्टिकल में तो भी आप उसमें क्या है, फेल माने जाएंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं फेल की, बस इसमें दोस्तों है दिक्कत, जो लिखित वाला है इसमें दिक्कत है, पर प्रैक्टिकल में आप नहीं फेल होंगे। और जो 100 नंबर का है इसमें आपको 100 नंबर वाले में आपको अनिवार्य 60 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि 60 नंबर से कम कोई
दे नहीं सकता है, और यदि आपको देता है 60 नंबर से कम तो आप उसमें फेल माने जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क अलग है और जो लिखित है उसमें पासिंग मार्क आपका अलग है। लिखित वाले को आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैक लगती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको शुरुआत में ही आगाह कर रहा हूं, जिससे आप क्या अच्छे से शुरुआत से ही तैयारी करें। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। क्या हम बात करते हैं कौन सा पेपर जो है कितने नंबर का होता है, इसको रख कर दूं, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रैक्टिकल जो आपका 525 का है, लिखित 275 का है, कुल जो पूर्णांक आपका 800 का है। लिखित पेपर में 50 में से 25 नंबर होने अनिवार्य हैं, 25 में से 12 नंबर होने अनिवार्य है। प्रैक्टिकल में 50 में 30 नंबर होने अनिवार्य हैं, 25 में 15 नंबर होने अनिवार्य हैं और 100 में 60 होने अनिवार्य हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा। ये तो मैंने बता दिया कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। टाइमिंग की बात कर लेते हैं, ये तो आपने देख लिया। टाइमिंग देखते हैं। जो भैया 50 नंबर का पेपर है, जो 50 नंबर का पेपर है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे? 2 आवर मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 2 घंटे में आपको 50 नंबर वाला पेपर करना होगा। और जो 25 नंबर का पेपर है उसमें केवल आपको 1 घंटा मिलेगा। टाइमिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 50 नंबर में आपको 2 घंटे मिलेंगे, 25 नंबर वाले में 1 घंटा मिलेगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब ध्यान सुनिए, आपको प्रश्न कितने करने होंगे ये भी ध्यान सुनिएगा। आपको जो 50 नंबर है वाला है उसमें कितने प्रश्न आते हैं और जो 25 नंबर वाला है उसमें कुल कितने प्रश्न आते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, जो 50 नंबर वाला है, जो पेपर आपका 50 नंबर वाला है उसमें ध्यान सुनिएगा। 50 नंबर वाले में मैं लिखता हूं, देखिए आपके एग्जाम में 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सुनते रहिएगा ध्यान से। और दूसरा जो टाइप होता अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक भैया। और लास्ट टाइप जो होता है वो लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, नंबर भी निर्धारित हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वह दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न वह आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, चाहे 25 का पेपर हो चाहे 50 का पेपर हो। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जो 50 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर का पेपर, 50 नंबर वाले पेपर में दोस्तों जो है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं वह कितने आते हैं? 15 आते हैं। कितने? 15 आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं। और अति लघु उत्तरीय जो दोस्तों जो प्रश्न आते हैं ये भी 15 आते हैं। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आते हैं वो आपके एग्जाम में 10 आते हैं। ऐड करिए तो टोटल देखेंगे प्रश्न कितने बनते हैं। 15, 15, 30, 10, 40, यानी कि टोटल आपके पास 40 प्रश्न दोस्तों आपके पास आते हैं। कुल कितने प्रश्न आते हैं? कुल प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 40 आते हैं 50 नंबर वाले पेपर में। और जो 25 नंबर वाला पेपर है इसमें क्या 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 6 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और दोस्तों 7 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो टोटल जोड़िए 5 और 6, 11, 7, 18, टोटल आपके 18 प्रश्न आते हैं। 25 नंबर वाले पेपर में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं और जो 50 नंबर वाला पेपर है उसमें आपको 40 प्रश्न करने होते हैं। अब इस हिसाब से जोड़िए, देखिए 15, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 15, 30 नंबर के ये हो गए। और क्या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन है तो 10 दूना 20, तो 30, 20, 50 नंबर हो गए। उसके बाद ये देखिए एक नंबर के 5 हो गए जाके और एक नंबर के 6 हो गए, तो 5, 6, 11 नंबर ये हो गए। और 7 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, 7 दूनी 14 और 11 25 होता है। इतनी बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाए? तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आप सामान्य जानकारी अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा, मैं आपके सेमेस्टर में क्या सहायता करूंगा, क्या मदद करूंगा दोस्तों? आपने यहां देखा भी होगा मैथमेटिक्स लिखा है, यानी कि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती हो और आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, गणित बिल्कुल आपकी कमजोर, आपको लगता है कि गणित सब्जेक्ट नहीं होता तो डीएलएड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो दोस्तों आप कतई घबराइए ना, कतई आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा।
सॉरी भैया, ध्यान सुनिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी मित्रों को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल जीरो से गणित को सिखाऊंगा, मैथ्स को सिखाऊंगा, और जीरो से सिखाऊंगा। और जिसको बिल्कुल गणित नहीं आती उसको भी दोस्तों गणित समझ में आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके यदि कोई मित्र सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब से चैनल से जुड़े हैं तो उनसे जरूर पूछिएगा। यदि हमसे सीख रहे हैं तो आपको बताएंगे कि मैं बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बहुत ही अच्छे से समझाता हूं, और साथ में समझाने के साथ में आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स भी बनवाता हूं, आपको अच्छे से समझाता भी हूं। और जिसको गणित आ रही है उसके लिए भी देखना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है कि गणित में बहुत ज्यादा बैक लगती है, और बैक लगने का रीजन क्या होता है, जिनको जो मैथ साइड से है उनको लगता है ये तो सब आसान है, बहुत सारे कहेंगे ये तो बहुत सारा आसान चैप्टर है, ये तो 6, 7, 8 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसमें क्या आएगा? क्योंकि वो उस समय तो पढ़ते नहीं है। बाद में क्या होता है, जब एग्जाम आते हैं, पेपर देके आते हैं, तो आपको वो क्या होगा, तो आप आगे बढ़ चुके हैं भाई, हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, आगे भी आपने पढ़ाई की, तो आपने क्या, आपको 60 करने का आदत पड़ चुकी होगी। 60 तरीके मैं कंपटीशन एग्जाम देते तो उसमें तो जितना 60 हो सके उतना अच्छा। पर डीएलएड है, यहां आपको क्या अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, यानी कि मैं इसको आसान भाषा में समझाऊंगा, सिखाऊंगा। उसके साथ में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जब आप पेपर देने जाएंगे उसमें आपको प्रश्न किस तरीके से लिखना है, क्या तरीका है कि हम कैसे लिखें कि प्रश्न बहुत अच्छे से लिखें और क्या पूरे नंबर मिले। और सारे सब्जेक्ट में, खासकर मैं गणित की बात करता हूं, आपको यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके 25 में 25 नंबर आएंगे, चाहे बिल्कुल आप कमजोर हैं, पर हमारे साथ शुरुआत से अच्छे से जुड़ेंगे तो आप अच्छे सीख पाएंगे। आप जो मैं पीछे इसके सिखा चुका हूं उन सभी बच्चों से पूछ सकते हैं, उन सभी मित्रों से पूछ सकते हैं। और आप देखिएगा, चैनल पर जाइएगा और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों को जो मैंने सिखा रखे, पहले की जो क्लासें पढ़ी हुई हैं उनको देखिएगा। आप जब क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में सर जो कह रहे हैं वो करते भी हैं और क्या उसी तरीके से सिखाते भी हैं। तो आप कतई परेशान ना हो, बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा। जिसको गणित में तकलीफ है वो सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े, बिल्कुल आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और जो आपके कोर्स से संबंधित, डीएलएड से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो भी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप सभी अपने मित्र तक जरूर शेयर करिए, जिससे सभी मित्र इस जानकारी को अच्छे से समझ सके। और बहुत ही जल्द आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेस दोस्तों बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आप कि क्लास की टाइमिंग क्या रहने वाली है, किस डेट से प्रारंभ हो रही है, ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों आप जरूर शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।